एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उससे पहले हम सीख चुके हैं ग्राफिकल मेथड सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कल इसके बारे में थोड़ी बहुत बात भी की थी। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ही मैं आपको ये क्वेश्चन आपको मेथड जो है समझा दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको बस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको पार्ट नंबर आपका इस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो आपको बस लीनियर इक्वेशंस हैं, उनमें आपने फाइंड आउट पहले क्या करना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। फिर आगे पूछा है इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे सॉल्व करना है। तो आपने ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसके लिए आता था? ये आता था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जहाँ पे A1 वाले रेशियो जो थी वो B से बराबर नहीं होती थी, वो होते हैं नो सॉल्यूशन। और जहाँ पे दोनों फर्स्ट 2 बराबर होती थी और लास्ट वाली बराबर नहीं होती थी, वहां पे होते थे नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चेक करना है, आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखें, आपके पास इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस v2y प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसी होती है ना। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगी, 2x प्लस वाई, 5 यहाँ है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास कौन सी आई, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, फिर आपको इनको इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हमें कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 कितना है आपका, फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो a1 कितना है, 2 है, v1 कितना है, 1 है, और c1 इज इक्वल टू -5। आपने माइनस प्लस का भी ख्याल रखना है। ठीक है, एंड a2 इज इक्वल टू 3, v2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू -8। ये आपके पास टर्म है। अब आपने इनकी रेशियो कंपेयर करके देखनी है। a1/a2 इज 2/3, v1/v2 इज 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू -5/8। अब देखो यहाँ पे a1 a2 जो है वो v1 v2 के बराबर नहीं है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट होता है, इसका मतलब ये है द गिवन देयरफॉर गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमने क्या करना है, आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। आपको इसे यहाँ चेक कर लिया, ये चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ आपको। अब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब लिखना है x, ठीक है, उतना आप लिख सकते हो। थोड़ी दूर पे आपने लिखना है y, उसको थोड़ी दूर पे आपने लिखना है 1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लिखने में, इतना तो आप लिख सकते हो। अब आपके पास होता है a1 a2, इनकी वैल्यूज आपको पता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये हमने लिखी हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप था जनरल फॉर्म में लिखना, वो हमने लिख दिया। सेकंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आप कोई गेम खेलते हो, जैसे आप लूडो खेल रहे हो या कोई भी आप गेम खेल रहे हो, तो आपको टर्न वाइज टर्न आप खेलते हो ना। पहले किसी एक की टर्न आती है, फिर सेकंड की टर्न आएगी, फिर थर्ड की टर्न आएगी, जितने भी आपके पास पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जैसे अब यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज हैं, ये हमने पीछे लिखी है, आपको पता है। आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने किसकी टर्न देनी है, v1 और v2 की, और वो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1 2, x से पीछे यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर आपने v1 के बाद टर्न, v1 से हम जाएंगे, फिर आई c1 और c2 की टर्न।
तो इसके जो है वो यहाँ लिखेंगे x और y के बीच में। ओके, नाउ C1 C2 इसकी टर्न होगी, अब A1 A2 की टर्न आ जाएगी। ऐसे ही होता है ना, पहले एक की आई फिर दूसरे की, सबकी टर्न आनी चाहिए, वो इन दोनों के बीच में लिख देंगे हम। और एंड में हम फिर कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट वाले के पास, तो वो यहाँ पे 1/2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। इसको हम ऐसे लिख देंगे टर्न वाइज टर्म। आपने याद रखना है पहले V1 V2 वालों की टर्न है, फिर C1 वालों की टर्न है, फिर AE, और इसको ऐसे लिख देना है। अब हमारा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, एक लाइन छोड़ के लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको, एग्जामिनर को पता भी लगना चाहिए कि आप लिख के रहे हो। ऐसे ही लिख दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। अब आपने मल्टीप्लाई करना है कुछ ऐसे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, और ऐसे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x लिख दिया, y लिख दिया, 1 लिख दिया। अगेन वैसे ही लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनको डिवाइड कर, ऐसे डिवाइड का सिंबल यहाँ लगाना है, अपॉन। फर्स्ट आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आएगा, 1 इंटू 8 इज -8 ही आएगा ना। बीच में आपने माइनस का साइन लगाना है, ये याद रखना है, बीच में कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आएगा 2 इंटू -5। कोई प्रॉब्लम। अब यहां तक हो गया, x के नीचे लिख दिए। अब y के नीचे ये वाला लिखोगे, 5 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू -8। ठीक है, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 -1 इंटू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने तो आपको आते हैं -8, 5 2 10, और माइनस माइनस प्लस हो गए। y -5 इंटू 3 15 होता है, और माइनस भी साथ में, तो माइनस लगेगा, माइनस है यहाँ पे। अब 2 8 16, माइनस माइनस प्लस 16, और यहाँ पे 2 2 4 -3। एक स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा, इसको और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/1। अब देखो आपको ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इनको अगर मैं अलग अलग कर लूँ, इसको कंपेयर कर लूँ 1 1 से, और y/1 को कंपेयर कर लूँ 1 1 से, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वैसे ही, तो x को इससे करोगे तो 1 ही आएगा ना, 1 इंटू एक्स, और यहाँ चला जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई, y इंटू 1 y, 1 इंटू 1 1। सो दिस इज योर आंसर। ये तो और भी इजी हो गया, क्योंकि पहले आपको एक की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, फिर दूसरे में पुट करनी पड़ती थी। यहाँ पे आपके साथ दोनों वैल्यू इकट्ठी आ रही हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। बाकी मेथड के मुकाबले काफी कम स्टेप्स में आपके आंसर आ रहे हैं, और डायरेक्ट दोनों के इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होता है, इसको जनरल टर्म में देखना। तो यहाँ पे तो जनरल टर्म में ही है, फिर हमने उनको कंपेयर करना है, लिखना है पूरा, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर एंड कंपेयरिंग इट विद दिस। सो जनरल फॉर्म, a1 कितनी वैल्यू यहाँ पे 1, v1 कितनी है -3, c1 कितना है -7, a2 कितना है 3, v2 कितना है -3, एंड c2 कितना है -15। बाकी स्टेप सेम है। फिर आगे हम यहाँ लिख देंगे y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यू विल क्या करेंगे हम x y 1, आपका यही होगा। फिर हम टर्न देंगे v1 और v2 की, तो -3, फिर इसकी टर्न है -7 -15, फिर a1 a वाले की टर्न है 1/3। अगेन एंड में यहाँ पहुँच गए हम, और इनको हमने इजिली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया। x ओवर -3 इंटू -15 45, और माइनस माइनस प्लस, -7 इंटू 13 21, और माइनस माइनस प्लस। y डिवाइड है, यहाँ पे आ गया 7 इंटू 3 -21, और -15 इंटू 1, दैट्स -15, माइनस भी है ना, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ गया 1 इंटू -3, 3 इंटू -3, यहाँ माइनस पहले से आएगा, 3 इंटू -3 इज -9। आगे और एक स्टेप छोड़ के सॉल्व कर लीजिए। 45 माइनस 21 इज 24, y -21 प्लस 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओपन करके लिए -3 प्लस 9, x ओवर 24 y ओवर 6 -6 इज इक्वल टू 1/6। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, हमने x और y को कंपेयर करना है इससे। तो x ओवर 24 इज इक्वल टू 1/6,
y ओवर माइनस 6 इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, तो 6x इज इक्वल टू 24 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। यहाँ पे y इंटू 6y और इससे यहाँ पे -6 और y इज इक्वल टू -1। तो दिस इज योर वैल्यूज, योर आंसर। ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं इसमें। आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये आपने अच्छे से माइनस प्लस का ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस प्लस का आप ध्यान नहीं रखोगे तो यहाँ पे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड v डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको कंपैरिजन करना आता है। अगर यहाँ पे बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके, तो आपने a और b की फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होने के लिए आपको क्या होता है, a1 a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपके पास मेन कंडीशन दी, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, जब ये इनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो सबके इक्वल्स होते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको इसको जनरल टर्म में चेंज करो, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a माइनस v x प्लस a प्लस v y माइनस 3a प्लस v माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये साइड आ गया माइनस, और ऐसा नहीं कि आपने ब्रैकेट लगाया नहीं, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना, वो माइनस सभी के लिए है। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, हेयर a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -7। नेक्स्ट वाले स्टेप में से a2 की वैल्यू कितनी है आपकी, पूरी लिखनी है, x के अलावा जो भी टर्म है वो उसका कोफिशिएंट ही है। v2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस v, और c2 की वैल्यू कितनी है, -3a प्लस v माइनस 2 ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये यहाँ पे लिखना नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। जब आप ये लिख दोगे, फिर ये सारा कंपैरिजन कर दोगे, फिर आप लिखोगे फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी नो दैट, व्हाट यू विल नो दैट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों बराबर होने चाहिए। सो आपका क्या बनेगा, 2 ओवर a माइनस v इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस v इज इक्वल टू -7 ओवर -3a प्लस b माइनस 2। ओके, इसको हम नंबर भी दे सकते हैं, ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। ठीक है, अब हम इन दोनों को, अब इक्वल साइन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, इक्वल साइन है, तो ये इसको अगर आप इसके साथ भी कंपेयर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। सो इसको और इसको देखो, फ्रॉम, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3, व्हाट यू विल गेट, 2 ओवर a माइनस v इज इक्वल टू -7 -3a प्लस v माइनस 2। ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आपने सीख लिया कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस बी है बाहर, वो लिख देंगे हम, 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू -7 इंटू a माइनस v। अब ये आ गया, इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। -2, आप चाहो देखो, अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7v। अब a वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, और b वाले को भी, 6a माइनस 7a प्लस 2v, यहाँ से आएगा माइनस का है, प्लस हो जाएगा 7v माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा -a प्लस 7 2 9v माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ जाएगी आपके पास 9v माइनस 4, यही आएगी। बिकॉज देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, सो यहाँ अगर आप इसको इस साइड जाओ, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस का आएगा, लेकिन माइनस माइनस कट करोगे तो ये 9v माइनस 4 ही रहेगा। ओके, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। अब आपने जो सेकंड, अब आपने कंपैरिजन किसका करना है, सेकंड और थर्ड का, इन दोनों का। फ्रॉम
हम कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ए और वी की वैल्यू चाहिए। सो 3/a + v इज इक्वल टू -7 - 3a + b - 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो तो आपने काफी 2-3 क्वेश्चन में कर ली, तो काफी आपको समझ आ गई है, क्लियर है। 3 इंटू, और वैसे भी हम कल भी कई क्वेश्चन में हमने ये की हुई है, -3 है। 3a + b - 2 इज इक्वल टू -7a + b, -9a प्लस -3b + 6 इज इक्वल टू -7a - 7b। अब यहाँ भी आप कट कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए माइनस प्लस का कब कहाँ कैसे होगा। यानी से यहाँ आ जाएगा ये 7a -3v + 7v + 6 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ है उनके साइन चेंज नहीं हुए, जो यहाँ है यहाँ आएंगे वो प्लस से माइनस हो जाएंगे, वो देख लेना है आपने। यहाँ आ जाएगा -2a, ये वाली हो जाएंगी आपके पास 4v + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 सभी में कॉमन है ना, तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले लें अगर -2, तो अंदर क्या बचेगा, a - 2v - 3 इज इक्वल टू 0। -2 इस साइड चला गया, a - 2v - 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो, पुट a इज इक्वल टू 9v - 4 फ्रॉम 1 इंटू 2। अब आप ये वैल्यू जो है a की वैल्यू यहाँ से हमने जो फाइंड आउट की है वो यहाँ पुट कर लीजिए आप 2 में, तो क्या आएगा 9v। देखो ये पुट क्यों करते हैं, अब देखो यहाँ पे है 2, a भी और b भी है। अगर हम a को भी यहाँ से v की टर्म में लिख देंगे तो दोनों v की हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वहां से v की वैल्यू इजिली आ जाएगी। तो 9v - 4 - 2 इंटू 2v - 3 इज इक्वल टू 0। 9v - 2v इज इक्वल टू 6v -4 - 3 -7 इज इक्वल टू 0। 6b इज इक्वल टू 7, सॉरी यहाँ 7 आएगा, 9 - 2 इज 7। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1, v की वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो गई, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब v की वैल्यू आप क्या करो, पुट v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करोगे आप ये वैल्यू तो आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू 9 इंटू 1 - 4, दैट इज a इज इक्वल टू 9 - 4 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5। So your answer is therefore a is equal to 5 and v is equal to 1. This is your answer. तो हमसे यही पूछा था कि a और b की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये इक्वेशंस जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दें, तो ये वो वैल्यूज होंगी। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने करवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, उसमें आपको बोला है बस लीनियर इक्वेशंस दिए, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने अभी सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पहले से सीखे हुए हो, तो वो आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। हॉस्टल चार्ज जो है वो आपका महीने का फिक्स है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है आपको। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। अब किसी हॉस्टल में आप रह रहे हो मान लो, तो वहां का आपका चार्ज जो है कि हाँ इतना आपको देना है वो फिक्स है, और जो बाकी है आपका एक्स्ट्रा चार्ज है खाने का मेस का वो अलग है। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई ए नाम का स्टूडेंट है, टेक्स फूड फॉर द 20 डेज, वो फूड ले रहा है 20 डेज के लिए। ठीक है, सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। 20 डेज का वो फूड भी ले रही है साथ में, और वो उसको टोटल उसको चार्ज पे करना पड़ रहा है 1000 रुपीज। ठीक है, और एक स्टूडेंट और है, वेयर एज अ स्टूडेंट वी एक और स्टूडेंट है, हु टेक्स फूड ऑफ 26 डेज, वो 26 डेज के लिए फूड ले रहा है साथ में और पे कर रहा है 1120 एज हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपने फिक्स्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फिक्स्ड वैल्यू कितनी है उस हॉस्टल की, और कितनी जो कॉस्ट है फूड की एक दिन की वो कितनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट बनाओ आप, आपने बहुत क्वेश्चन में सीख लिया है इसको, बट इसमें आपके पास क्वेश्चन में लास्ट में ये दिया हुआ है कि आपने किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। ये नहीं बोला है आपने कि आपको कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करो, जो आपको लगता है ठीक
बाकी वहां पे जो आपको वर्ड में जो पे क्वेश्चन आएगा वहां पे चेक करना है कि कौन से मेथड से बोला है। अगर एनी बोला है तो जो आपको ठीक लगे, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, योर चॉइस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। तो हमने क्या मानना है, जो हमें निकालना होता है वो हम मान लेते हैं। ठीक है, अज्यूम दैट चार्ज ऑफ हॉस्टल, जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का, फिक्स्ड चार्ज फॉर मंथ, वो कितना है, एक्स मान लेते हैं हम, उसमें क्या प्रॉब्लम है, रुपीज एक्स। अब और क्या चीज अज्यूम करनी है, एंड पर डे कॉस्ट ऑफ फूड, ये जो हमें निकालना होता है वो हमें अज्यूम करना पर डे कॉस्ट ऑफ फूड विच इज वाई, रुपीज वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आपके पास है कि एक दिन की वो लड़की जो है, फर्स्ट ए जो है, वो आपका किराया भी दे रही है और साथ में 20 दिन का ले रही है वो खाना। तो एक दिन एक हॉस्टल के लिए हमने मान लिया एक्स और 20 दिन का वो खाना ले रही है, तो 20 इंटू वाई, चार्जेस वाई है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन 20 दिन का ले रही है ना, वो कितना पे कर रही है, 1000। देखो पहले हम रुपीज को ऐसे लिखते थे, अब हम ऐसे लिखते हैं, ये कांस्टेंट कर दिया हुआ है आर, ऐसे। ओके, सो यहाँ पे भी आप ऐसे लिखोगे, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। आप इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये नंबर बनना के। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज दिस, तो सेकेंड वाली गर्ल है वो क्या कर रही है, अब एक मंथ का किराया तो दे रही है, प्लस वो 26 का ले रही है खाना, वो 26 डेज का ले रही है। ये तो हमने मानी जो थी कॉस्ट, वो मानी थी हमने एक दिन के खाने के लिए, तो 26 का ले रही है तो 26 इंटू वाई होगा। ठीक है, मान लो एक दिन आप ले रहे हो 10 रुपीज का कोई मान लो ब्रेड ले रहे हो, तो अगर आप 26 डेज को लगातार वही ब्रेड लोगे तो आपकी कितनी कॉस्ट बन जाएगी, 26 इंटू 10 होगी। ठीक है, तो 260 रुपीज बन जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे वो कितना किराया दे रही है, 1180, एक्स प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0, दैट इज, ये लो आपकी इजिली क्वेश्चन, लिनियर इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई। आप सिंपली आपने कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर लो। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे ताकि आपको और डिटेल में क्वेश्चन आ जाए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, ठीक है, हिंदी में नहीं। सो एक्स वाई 1, v1 v2 v, अब आपको देखो खुद भी होने चाहिए, अब जरूरी नहीं है कि हर केस में आप a1 लिखो b1 लिखो। अब तक तो आपको समझ आ गया कि a1 कौन सा होता है, ये a1 होता है, यहाँ का ऑप्शन यहाँ b1 होगा, ये c1 होगा, a2 b2 c2। सो हमारा फर्स्ट गेम कहाँ से स्टार्ट होता है, v1 v2 से। तो 20 और यहाँ पे कितना है 26। अब इसमें 1000 है, माइनस याद रखना, इस साइड लाए हम, ये मत भूल जाना। और इसके इसमें ये है a1 कितना है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ये रिपीट होगा 20 एंड 26, एक्स वाई 1। ये तो फिर आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है, 20 इंटू दिस यू विल गेट 23,600 माइनस 11,000 इंटू 26 दैट इज माइनस 26,000। माइनस प्लस का ख्याल रखना, बस बीच में जो टर्म आती है वो माइनस आती है, बाकी यहाँ वाले माइनस प्लस आप खुद चेक कीजिए। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस आएगा ही आएगा, यहाँ से इसको करो माइनस आएगा ही आएगा, यहाँ से इसको करो माइनस 1000 माइनस अपना भी होता है, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 1180। 1 वाले केस में 1 इंटू 26, 1 इंटू 20 ईजी है। एक्स ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को आप प्लस करोगे आपके पास आएगा 2 4, ये आएगा y माइनस माइनस प्लस 1180 में से आप ये माइनस कर दो 1180, यहाँ पे आएगा 1/6, इसको 1 मान लो, इसको आप सेकंड मान लो यहाँ, क्योंकि पेपर में लिखने के लिए आसानी रहेगी फिर आपको कि कहाँ से क्या किया आपने। इसको आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मान लीजिए। नाउ फ्रॉम
1 एंड, अब आपने कंपेयर कौन कौन सी टर्म करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं और इनमें जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, इसको कंपेयर करो, यहाँ से आपका एक्स वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम 1 and 3 यू विल गेट एक्स ओवर 2400 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगेन। देखो इस मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये अगर 2400 एक्स की वैल्यू आई आपके पास, यहाँ डिवाइड करेगा 400, और ये रुपीज है, पर मंथ की है ये। अब एक्स हमने माना था हॉस्टल चार्ज, फिक्स्ड चार्ज है ये 400। ठीक है, ये आपके पास आ गया। नाउ फ्रॉम 2 and 3, from these two you will get y over 180 is equal to 1/6, again cross multiplication, 6y is equal to 180 and y is equal to, यहाँ डिवाइड होगा, ये आएगा 30। तो आपका पर डे कॉस्ट कितना आया, 30 रुपीज। देयरफॉर फिक्स्ड मंथली hostel charge is equal to ₹400 and per day cost of food, taken food is ₹30। This is your answer। ठीक है, इजी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ भी सकता है। इसका सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन वाला, हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्या आएगा ये आप सभी एक्सरसाइजेस में देख चुके हो। 3.4 में आपने देखा, 3.3 में देखा, वैसे यहाँ होगा। नेक्स्ट है मार्क्स वाला है, वो भी आप कर सकते हो, बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट वाला पार्ट में करवा देती हूँ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 square units if its length is reduced by 5 units of breadth is increased by 3 units। अब आपके पास दिया हुआ है एक रेक्टेंगल दी हुई है, ठीक है, और बोला है कि अगर आप उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दो और 3 यूनिट्स उसकी ब्रेड्थ को बढ़ा दो, तो उसका जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है। सेकंड कंडीशन है कि अगर हम उसकी लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स कम कर दें, तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स। आपको इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। सो लेट अस अज्यूम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज x यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए, कोई स्पेशल आपके पास डायमेंशन नहीं दी हुई है, एंड ब्रेड्थ इज y यूनिट्स, मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और एरिया क्या होता है, एरिया भी लिखो साथ में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दें, ठीक है, और इसके जो क्या बोलते हैं ब्रेड्थ है उसको बढ़ा दें 3 यूनिट्स, यानी कि x -5 कर दें। आपकी लेंथ है तो उसमें से 5 कम होगा, और स्क्वायर आपका एरिया ये है, तो एरिया क्या होता है x इंटू पाई, तो x की वैल्यू हो गई। y जो आएगा उसको हमने बोला है कि उसको 3 जो पॉइंट यूनिट्स हैं वो बढ़ा दें, तो वो आपके पास कितना आता है, टोटल जो एरिया है आपका उसमें से अगर आप 9 माइनस कर दोगे उसके बराबर एरिया जो है वो 9 यूनिट्स कम हो जाता है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इनको ओपन करना आता है ना, फर्स्टली हम x से इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू वाई, एक्स इन प्लस दिस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -5y -15 विच इज इक्वल टू xy -9। सो xy यहाँ भी है, यहाँ भी ये कट हो जाएगा, यहाँ आएगा 3x -5y -15 है, यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -6 विच इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये थी कि आपकी जो लेंथ है उसको अगर हम बढ़ा दें 3 यूनिट्स, और जो उसकी ब्रेड्थ है उसको भी बढ़ा दें
y2, ठीक है। तो वो आपके पास क्या बनता है, जो आपका एरिया है उसमें 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा वो। तो इसको भी जैसे यहाँ किया x इंटू वाई प्लस x इंटू 2x प्लस 3y प्लस 3 इंटू 2 इज 6, एक्स वाई प्लस 67। ओके, तो एक्स वाई और एक्स वाई, जब एक्स वाई इस साइड आएगा तो माइनस को माइनस प्लस ये कट हो जाएंगे आपस में। यहाँ आ गया 2x प्लस 3y प्लस 6 है, जब यहाँ आएगा ये माइनस 67 होगा, तो इस माइनस 67 प्लस 6 इज माइनस 61 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। नाउ अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दैट इज वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, हिंदी के लिए। सो यहाँ पे क्या आएगा x y1। सो v1 v2, पहला v1 होता है ना हमारा, तो -5 है यहाँ पे v1, यहाँ पे आपका v1 3 है, v2 सॉरी, और फिर हमारी आती है c की बारी। तो c है यहाँ पे -6, यहाँ पे है -61। अब आती है a1 की बारी। तो a1 आपका कितना है, यहाँ पे 3 है और नीचे वाले में 2 है, और फिर रिपीट होता है यही। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है, काफ़ी इजी। आप इसको सॉल्व कर सकते, यहाँ 1 मेथड है, वैसे ही चलेगा। अब -5 इंटू 61 दैट इज 305। अब आप सोचो माइनस का आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये तो आपको सिंबल्स का नॉलेज तो होगा ही कि माइनस और इंटू माइनस हम करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। और 3 इंटू 6 माइनस पहले से होता है, एंड -18। वाई -6 इंटू 2 -12, माइनस पहले से ही, -61 इंटू दिस -183। 1 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 5 -10, यहाँ माइनस भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको और सॉल्व करते हैं, दैट इज x डिवाइडेड y, इसमें से आप यहाँ माइनस माइनस से ये दोनों प्लस हो जाएंगी, टर्म है यह जगह 323, यहाँ भी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगी, 193 माइनस 12 इज 181, सॉरी 171, एंड 1/9 माइनस माइनस प्लस दैट इज 19। सो हम इसको लिख देंगे 1, इसको हम लिख देंगे 2, इसको हम लिख देंगे 3। अब कंपेयर कर लो, फ्रॉम 1 and 2 what you will get, 1 and 3, ठीक है। x over 323 is equal to 1 over 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 19 इंटू एक्स 19x इज इक्वल टू 323। सो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 323 डिवाइडेड बाई 19 दैट इज इक्वल टू 17। और फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2 and 3, पेपर में पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखना है आपने, ये आपको एक कंडीशन, वैसे तो मैंने पूरा ही लिखवाया है, पर स्टार्टिंग में आपको अज्यूम भी कर लिया सब कुछ, ये पूरा सिस्टमेटिक वे में कुछ पूरी तरह ऐसे लिखना है, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3 what you will get, y upon 171 is equal to 1 over 19, again cross multiplication, 19y is equal to 171 and y is equal to 171 divided by 19 that is equal to 9. So here x हमने क्या माना था, length, here length of rectangle is what is 17 units and breadth of rectangle is equal to 9 units. यहाँ पे आपके सिर्फ डायमेंशंस पूछे थे, अगर बाई चांस आपके पास एरिया भी पूछा होता तो आप क्या लिखते एंड में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो आता है 17 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 171 स्क्वायर यूनिट्स। बट ये आपसे पूछा नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आपसे यहाँ तक पूछा है तो यहाँ क्या कर दोगे आंसर, आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। 3.5 हमने कंप्लीट कर ली। कल हम आगे करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपके मैक्सिमम तीनों मेथड कवर हो गए हैं, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गया होगा और मुझे चाहिए रिस्पॉन्स। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हो कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। सो लाइक, शेयर एंड subscribe my channel so that you never miss any update. Thank you.